वो जो है जिस तरह से तानाशाही तरीके से अपने ही तरीके से संसद के अंदर 150 सांसदों को बाहर निकाल करके मनमानी करके जो है कानून बिना जनता का सहयोग, बिना जनता के से बहस किए, उनका जो है ओपिनियन लिए, ये लोग अपने तरीके से जो कर रहे हैं, ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारा जो विधेयक लाया गया ड्राइवरों के खिलाफ, ये उचित नहीं है, किसी भी हालत में उचित नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चूंकि बहुत सारे हमारे के यहाँ दुर्घटना हो रहा है, उस पर दुर्घटना पर रोक लगेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन तमाम बुद्धिजीवियों से, उन तमाम कानूनविदों से कि जो आपका कानून बना हुआ है कि शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएगा, तो क्या पुलिस पैसा लेके छोड़ती क्यों है? उसको जो है तेज गाड़ी चलाती है, उस पर आपने क्या उसका आपने लाइसेंस कैंसिल किया, आपने उसको गाड़ी जब्त किया, पैसा लेते हैं छोड़ देते हैं, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। यानी कि लूट का राज चलेगा। लेकिन एक गरीब आदमी, एक किसान का आदमी जो ड्राइवर है, जिसको 10,000 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होता, सुबह से शाम तक वो काम करता है, रात दिन सड़कों पे रहता है, और उसको अगर भीड़ भाड़ में कहीं से रोड क्रॉस करता हुआ कोई भागता हुआ कोई जानवर है, कोई बच्चा है, कोई भी अचानक आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर को जान बचाने के लिए, चूंकि पब्लिक मोब होता है, पब्लिक पकड़ के उसको जान से मार देगी, तो वो भागेगा। जो जब भाग गया तो आप उसको 10 साल की सजा देंगे, 6 लाख का जुर्माना करेंगे। ये कहाँ का कानून है? किस तरह का न्याय? जिस तरीके से शराब पीकर के लोग गाड़ियां चलाते हैं, जितना अमाउंट उसके डर से तो शराब नहीं पिएंगे ना भैया। शराब वो एक अलग सिस्टम है। जब आप उस पर इतना ज्यादा टॉर्चर करोगे तो वो और हतोत्साहित होकर के शराब पिएगा। शराब कैसे पीता है ज्यादा? ताकि वो अपना गम को भुलाने के लिए पीता है। जो अमीर लोग हैं वो भी अपना गम को भुलाने के लिए वो बंगलों में रहते हैं, और वो बड़े बड़े औरतों के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाना जरूरी है क्या? देखिए, गम शराब पी करके गाड़ी चलाना बैंड है, तो पुलिस डिपार्टमेंट, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसको एक्शन लेना चाहिए कि जगह जगह जांच करे, और अगर वो शराब पिया है तो आप उसी जगह पे रोकें, आप गाड़ी जब्त कर लीजिए, ड्राइवर के लाइसेंस जब्त कर लीजिए। यानी आप इसकी हिमायत तो करते हैं, लेकिन उनका क्या कसूर है जो उनके गाड़ी के नीचे आगे और वो चलेगा और फिर ड्राइवर भाग जाता है यहाँ से? क्योंकि दूसरे की जिंदगी का कोई जिंदगी नहीं है क्या? देखिए, ड्राइवर भाग जाता है क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया, जो एक्सीडेंट खुद नहीं होता, वो अचानक हो जाता है, और वो भागता इसीलिए है कि वहां की पब्लिक पकड़ के उस ड्राइवर को जान से मार देगा। तो हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए आज आपने आर्म्स देते हो, लाइसेंस देते हो, किस लिए देते हो? कि आपके पास लाइसेंस है, अगर आपको कोई मारेगा तो आप मारो, तो उसमें कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ड्राइवर बेचारा से गलती हुआ है और वो देख रहा है कि गलती हुआ है, वो भाग जाता है, तो भाग जाने के बाद फिर आप उसको पकड़ते, चूंकि लाइसेंस है, गाड़ी है, नंबर है, ट्रेस हो जाता है। तो उसी पे आपने कहा कि मैं 10 साल आपको सजा दूंगा और 6 लाख आपको जुर्माना देना होगा। तो ये थोड़ा ज्यादती है। आप अगर 1 साल की सजा, 6 महीने की सजा, 40, 50, 1 लाख की फाइन, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी सैलरी 10,000 से 15,000 है, आप 10 लाख कहां से देगा? वो 6 लाख कहां से देगा? 10 साल आपको जेल में भेजेंगे, तो वो ड्राइविंग क्यों करेगा? तो ड्राइविंग नहीं करेगा तो क्या जो नेता है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो ड्राइविंग करे ना? फिर ड्राइवर ने, हमने तो कहा कि ड्राइवर, जितने ड्राइवर हैं, मैं उसे आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी न्यायविद हैं, उनकी गाड़ियां मत चलाओ, उनको आप करो। जाम करना सोल्यूशन नहीं है, आंदोलन करना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि जो वीआईपी लोग हैं उनकी गाड़ियां चलाना बंद कर दो।